बोला हवा में तासों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एक तो हरियाणा पुलिस की अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस का जो आपका पीएसटी पीएमटी का जो शेड्यूल है वो जारी होने वाला है। इसके लिए जो भी पीएसटी पीएमटी और जो टेंथ के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था, सभी को पता है 23 फरवरी को जारी हुआ था। उसके बाद 2 मार्च को ये जो हम बोलते हैं टेक्निकल बिड, जिसको बोलते हैं काम करने की जो तकनीकी जो क्षमता के अनुसार टेक्निकल बिड होती है, जो एजेंसियां नियुक्त होती हैं। तो 3 प्रकार की एजेंसियों को नियुक्त किया गया था। अब उन 3 प्रकार की एजेंसियों को एचएसएससी कार्यालय में शायद 17 मार्च को बुलाया गया था कि वित्तीय रूप से जो भी सही दाम में जो सही काम संपन्न करेगी उस एजेंसी को नियुक्त किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका जो पीएसटी पीएमटी है की जो डेट है, उसका शेड्यूल है, वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। और ये तो पहले से ही पता है कि अप्रैल में आपका जो है पीएसटी पीएमटी होना है। ठीक है, जो भी प्रक्रिया है उससे पहले की वो लगभग संपन्न हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए फिजिकल की तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ यदि हम बात करते हैं कि लगभग लगभग इसकी जो आपका पीएसटी पीएमटी की जो कट ऑफ रहेगी, तो कट ऑफ के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है कि कट ऑफ में लगभग जो सीईटी क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं, जो सीईटी जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, लगभग उनको अवसर मिलेगा। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत से देखो, बहुत से कैंडिडेट हैं जो सीईटी क्वालिफाई हैं, लेकिन वो सारे ही केवल हरियाणा पुलिस के लिए नहीं है। उसमें फीमेल कैंडिडेट भी है, उसमें ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके पास हाइट नहीं है, किसी की चेस्ट कम है, कोई कलर ब्लाइंड है, तो वैसे बहुत सी कंडीशन बनती हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जनरल में हो सकता है कि 50 की बजाय 55 तक चला जाए, 54 55 तक जिसका सीईटी में स्कोर है, हो सकता है। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा बहुत सी एडिशनल लिस्ट आई हैं बार बार, बहुत सी ऐसी कैटेगरी है जहाँ केवल कट ऑफ कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो लगभग लगभग वो अपना प्रयास जारी रखे। देखो, अगर हम पढ़ते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो कहीं न कहीं काम आता है हमारे। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो उसमें और एक और बात बताता हूँ आपको कि इसमें जो हरियाणा पुलिस है, जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें ऐसा नहीं कि केवल 10 गुना की ही लिस्ट बनेगी पीएसटी पीएमटी के लिए, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 10 गुना की बनेगी मेन एग्जाम में। इसमें तो 15 गुना भी बुला सकते हैं, 20 गुना भी बुला सकते हैं। तो लगभग जो क्वालिफाई है, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो इसमें जो पास होने वालों में टेक्निकल के बच्चे हैं जो केवल ओनली पास ही हैं, जो केवल 40% और 50% की कंडीशन पूर्ति करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो शेड्यूल है बहुत जल्दी जारी होने वाला है। उसके बाद में एग्जाम जो कैलेंडर है, सी ग्रुप के जो मेन एग्जाम आपके हैं, जो टेक्निकल के ये जो आपके 4400 कुछ पदों पर आपका विज्ञापन जारी हुआ था, आवेदन भी आपने कर दिया है। कुछ पेंडिंग भर्तियां हैं। ठीक है, पेंडिंग भर्तियों की भी जो आवेदन आपने प्रक्रिया पूर्ण कर दी है। हरियाणा पुलिस हो गया। आप आगे आगे एक डी ग्रुप का एग्जाम होना है, एचएसएससी जो डी ग्रुप का नया अभी पोर्टल खुलने वाला है। तो ये कैलेंडर भी इस दिशा में काम चल रहा है। तो ये प्रक्रिया बहुत जल्दी आपकी पूर्ण होगी, आपका कैलेंडर जारी होगा। प्रस्तावित जो डेट है, टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट है, वो आपको पता लग जाएंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इंतजार करने में तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो तैयारी है उसको प्रभावित करता है, हमारी जो सकारात्मक सोच है उसको प्रभावित करती है। तो इंतजार है, ये मानता हूँ बहुत लंबा इंतजार हो गया, क्योंकि सिर्फ एक सीईटी का एग्जाम हुआ, अब तक कोई भर्ती नहीं हुई है। लेकिन जब होगा, जब आगे पीछे बहुत जल्दी होता है। एचएसएससी में आपने देखा होगा कई बार तो 1 डेढ़ महीने का ही समय मिलता है। कई बार तो अकस्मात ही हमें डेट मिलती है और हमें तुरंत बहुत ज़्यादा तैयारी में जुट जाते हैं, और वो कहीं न कहीं हम फिर गलतियां होती हैं। तो अब फिलहाल आपके पास पर्याप्त समय है, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, तैयारी करते रहे। जो होना है वो जरूर होगा। कृष्ण जी ने कहा है कि जो होने वाला है वो अवश्य होता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो केवल ये सोचो, सकारात्मक सोचो कि ये चीजें हमारे सामने फेस होनी है। हमें इन इन सारी परिस्थितियों को फेस करना है। ठीक है, और इन परिस्थितियों को पार करना है, हर बाधाओं को हमें पार करना है पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ हमें। देखो, जीवन सहज नहीं होता, जीवन एक संघर्ष है। बाधाएं, विपरीत परिस्थितियां, कठिनाइयां, आपदाएं, ये तो जीवन के अंग हैं। यदि हम अपने समर्पण भाव को जागृत करके
और हम पूरा प्रयास करते हैं तो श्योर एंड सर्टेन हम इन बाधाओं को पार करते हैं। तो केवल ये सारी चीजें तुम्हारे सामने आएगी, कैलेंडर भी आएगा, तुम्हारा एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, तुम्हारी ज्वाइनिंग भी होगी, वो सारी चीजें समय अनुसार सब कुछ होता है। सी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्म आएगा, ये नहीं कह सकता कि अभी आएगा, लेकिन कहने को तो देखो इस तरह की भी बातें होती हैं कि कि जब चुनाव आएंगे उससे 1 साल पहले ये सारी चीजें होंगी। तो ये ऐसी चीजें भी सुनते हैं हम, सारी बातें हैं, हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन फिर भी होना तो है ही, जो जो चीज आगे भी होंगी जब भी होगा। तो अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास ड्राइवर कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है, जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, जो हरियाणा पुलिस के लेवल के नहीं है, या तो हाइट छोटी है या फिर वहाँ उनका वो एम नहीं है हरियाणा पुलिस का। तो बहुत से ऐसे जिन्होंने सीटी का एग्जाम दिया था, वो क्लर्क क्लर्क बनने के लिए, ग्राम सचिव बनने के लिए, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी इंतजार हो रहा है, पटवारी का भी। तो ये भर्ती वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीईटी ही इस बेस पे, इस मकसद पे, इस मकसद पे दिया था कि हमें क्लर्क बनना है या हमें ग्राम सचिव बनना है, तो ये नोटिफिकेशन भी आएगा। लगभग क्लर्क की तो 3,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आएगी, और लगभग ग्राम सचिव की आपकी 500 के लगभग अप्रोक्सीमेटली जो पद है वो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। पटवारी में लगभग 1,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आएगी। और यदि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो लगभग आपकी 350 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आएगी, क्योंकि यहाँ नियमानुसार कि 50% तो प्रमोशन द्वारा भरी जाती है जो वैकेंट होते हैं पद, और 50% का नोटिफिकेशन यानी नई भर्ती होती है। ठीक है, तो लगभग 600 के लगभग पद जो रिक्त है, तो आप 350 के लगभग ही पद जो है वो आपका नई भर्ती होगी, जो नई आप सभी साथियों को अवसर मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सारी चीजें धीरे धीरे डे बाय डे आपको जरूर देखने को मिलेगी, बशर्ते कि आप केवल सकारात्मक होकर के इसका इंतजार करें, और इसके साथ आप तैयारी को रोज अपनी तैयारी को तेज करें, और तेज करें, और तीव्र गति से आप तैयारी प्रयास करें। क्योंकि जब ये दिन आएगा जब तुम्हारे पास तैयारी नहीं होगी, और आज तुम इंतजार कर रहे हो तो तैयारी नहीं कर रहे। देखो, समय समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं होती। जब हमारे पास पर्याप्त समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। तो समय को मत निकलने दो, ठीक है, समय अपने आप आपका समय ठीक करेगा। और तैयारी करते रहे, देखो तैयारी करने वाला हमेशा जीतता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा उद्देश्य केवल तुम सब बच्चों को मोटिवेट करना होता है, ताकि नेगेटिव ना हो, क्योंकि पॉजिटिव जब भी कोई समस्या आती है तो उस सकारात्मक सोच से उस समस्या का निदान होता है। नकारात्मक सोच रखोगे, नेगेटिविटी रखोगे, तो वो समस्या, उसका निदान, उसका समाधान कभी नहीं कर सकते। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम। एक और लाइन मैं आपको बताता हूँ कि 31 मार्च को हमारी हिंदी की मैराथन क्लास है, 8 से 10 घंटे की। मैंने पिछली भी एक आध वीडियो में बताया आपको। 31 मार्च को हमारी हिंदी की मैराथन है, बहुत अच्छे लेवल की। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी लेवल, लेक्चरर लेवल तक की भी तैयारी करते हैं, तो हिंदी उससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और उसके बाद में हमारी जो 11 मार्च को है, सेकंड सैटरडे को, मैथ की एक बहुत अच्छी लेवल की क्लास होगी, 8-10 घंटे की। और उसके बाद 18 जो मार्च आएगा, ठीक है, 18 सॉरी अप्रैल, अप्रैल मार्च गलत बोल गया मैं, 11 अप्रैल को हमारा मैथ होगा, और 18 अप्रैल को जो है हमारा रीजनिंग की एक बहुत बड़ी क्लास होगी। ऐसी मैंने पहले भी यदा कदा बताया है। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, सभी को राम राम।